दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज वो हुआ जिसकी कल्पना न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने किसी बुरे सपने में भी नहीं की थी। जहां एक तरफ भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से एक तरफा हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की, वहीं अभिषेक शर्मा ने मात्र 14 गेंदों में अर्धशतक ठोक क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तूफानी पारी के पीछे अभिषेक का वो कौन सा चैलेंज था जो उन्होंने मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव से किया था। खुद मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुवाहाटी की बारसोपारा स्टेडियम की ऐतिहासिक शाम को, जिसमें भारतीय टीम न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो शुरुआत किसी झटके से कम नहीं थी। अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट कर स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया था। लेकिन न्यूजीलैंड की ये खुशी बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि इसके बाद अभिषेक शर्मा नाम का बवंडर मैदान पर आया, जिसकी तबाही ने पूरी कीवी टीम की गेंदबाजी आक्रमण को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वो आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के सबसे घातक और अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी और जैकब डकफी को अपना मुख्य निशाना बनाया। उन्होंने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल करते हुए छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग सेट करने में पूरी तरह से लाचार नजर आए। अभिषेक ने महज 14 गेंदों के अंदर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो न केवल भारत के लिए बल्कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए इतिहास के सबसे तेज अर्धशतकों की सूची में शीर्ष पर शामिल हो गया है। अभिषेक की इस पारी में गेंदबाजों के आत्मविश्वास को कुचलने की वो ताकत थी जो अक्सर युवराज सिंह की बल्लेबाजी में देखी जाती थी। उन्होंने डफी के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के जड़कर बारसोपारा स्टेडियम का पारा बढ़ा दिया। कीवी गेंदबाजों के पास अभिषेक की वो क्लीन हिटिंग का कोई भी तोड़ नहीं था। अभिषेक का वो रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अकेले ही न्यूजीलैंड से युद्ध कर रहे हों। उसकी इन 14 रन की 50 ने क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड लिख दिया, जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। मैच के आधिकारिक समापन और भारत की प्रचंड जीत के साथ जब कप्तान सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच सेरेमनी के लिए आए तो उन्होंने अभिषेक शर्मा की उस ऐतिहासिक पारी के पीछे छिपे ऐसे सनसनीखेज और रोमांचक राज से पर्दा उठाया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का कर दिया। सूर्या ने अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान लाते हुए खुलासा किया कि आज मैदान पर जो अभिषेक नाम का तूफान आया था, उसकी पटकथा ड्रेसिंग रूम में पहले ही लिखी जा चुकी थी। सूर्या ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताया कि ईमानदारी से कहूं तो आज अभिषेक जिस आक्रामक और विध्वंसक रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसका एक जबरदस्त ट्रेलर उन्होंने मुझे मैच शुरू होने से पहले ही बता दिया था। जब हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपनी अंतिम रणनीति और बैटिंग ऑर्डर पर चर्चा कर रहे थे, तब अभिषेक शर्मा अचानक मेरे पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून और आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूरी दृढ़ता से मुझसे कहा कि सूर्या भाई, आज आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर आराम से तमाशा देखना और बैटिंग का आनंद लेना। आज मैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का वो हाल करने वाला हूं कि उन्हें अपनी लेंथ और लाइन दोनों ही भूलनी पड़ेंगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैं 15 गेंदों के अंदर ही गेम को न्यूजीलैंड की पकड़ से पूरी तरह से बाहर कर दूंगा। कप्तान ने आगे उस पल की गंभीरता को विस्तार से समझाते हुए कहा। अभिषेक का वो कॉन्फिडेंस और उनका वो बेखौफ अंदाज देखकर मुझे उसी पल एहसास हो गया था कि आज कीवी टीम के लिए कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभिषेक शर्मा ने मुझसे साफ शब्दों में कहा था कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए मैदान पर खेल रहे हैं। आमतौर पर युवा खिलाड़ी ऐसी बातें करने से कतराते हैं, लेकिन अभिषेक ने न केवल ये बात कही बल्कि मैदान पर उतरकर महज 14 गेंदों में अर्धशतक ठोककर अपने उस चैलेंज को सच कर दिखाया। एक कप्तान के तौर पर अपने युवा खिलाड़ी के मुंह से ऐसे शब्द सुनना और फिर उसे हकीकत में बदलते हुए देखना मेरे लिए किसी सुखद एहसास से कम नहीं है। सूर्या ने अभिषेक की उस अविश्वसनीय मानसिकता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया। सच कहूँ तो शुरुआत के उन चंद पलों में मुझे लगा शायद अभिषेक महज मजाक कर रहे हैं या फिर मैच के बड़े माहौल को देखकर थोड़े जोश और उत्साह में आकर बातें कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही संजू सैमसन का विकेट गिरा और अभिषेक ने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और तेज गेंदबाज को क्रीज से बाहर निकलकर मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, उसी पल मुझे समझ आया गया कि ये लड़का आज महज रन बनाने के लिए नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने के इरादे से मैदान पर उतरा है। अभिषेक ने मुझसे ड्रेसिंग रूम में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा था कि भाई बस आप भरोसा रखना, अगर मैं शुरुआत की 10 गेंदें बिना आउट हुए खेल गया तो मैं न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करने का एक छोटा सा मौका भी नहीं दूंगा। सूर्या ने अभिषेक के उस किलर इंस्टिंक्ट की तारीफ करते हुए आगे कहा, और दोस्तों उन्होंने वैसा ही किया जैसे उन्होंने वादा किया था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग सजाते रह गए, लेकिन अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग से उनकी सारी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। महज 14 गेंदों के अंदर 50 रन ठोककर उन्होंने न केवल वो अपना कठिन चैलेंज पूरा किया बल्कि मुझे, कोच को और पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम को पूरी तरह से निशब्द और हक्का बक्का कर दिया। हम सिर्फ डगआउट में खड़े होकर ये सोच रहे थे कि क्या कोई युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बेखौफ भी हो सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी बात को विराम देते हुए और अपनी कप्तानी के सबसे यादगार पलों को साझा करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, एक कप्तान के तौर पर जो खुद मैदान पर हर गेंद के हिसाब से दबाव महसूस करता है, आपके लिए इससे बड़ा और सुकून देने वाला पल भला और कौन सा हो सकता है जब आपकी टीम के पास अभिषेक शर्मा जैसा एक ऐसा निडर, जांबाज और मानसिक रूप से फौलादी खिलाड़ी टीम में मौजूद हो, जो बाउंड्री लाइन पार करने से पहले ही आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको जीत की 100% गारंटी दे दे। आमतौर पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जहां आखिरी गेंद तक कुछ भी कहना मुश्किल लगता है, लेकिन अभिषेक जैसे खिलाड़ी उस अनिश्चितता को भी अपने आत्मविश्वास से खत्म कर देते हैं। जब आपकी प्लेइंग 11 में ऐसे जन्मजात मैच विनर प्लेयर मौजूद होते हैं तो एक कप्तान के तौर पर आपकी आधी चिंताएं वहीं समाप्त हो जाती हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक के उनके खेल के प्रति की समझ और उनके भविष्य पर अपनी राय रखते हुए आगे विस्तार से कहा, अभिषेक शर्मा ने आज गुवाहाटी के इस मैदान पर महज 14 गेंदों के भीतर जो प्रलयकारी पारी खेली है, उससे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये डंके की चोट से साबित कर दिया है कि वो केवल भारतीय क्रिकेट के अगले एक्स फैक्टर ही नहीं बल्कि उस पीढ़ी के अगुवाई हैं जो क्रिकेट को एक अलग ही स्तर पर ले जाने की ताकत रखता है। उनकी इस पारी ने ड्रेसिंग रूम के हर एक सदस्य को यह सिखाया है कि अगर आपके इरादे साफ हों और आपकी तैयारी पुख्ता हो तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज आपको रोक नहीं सकता। वे उन विरले खिलाड़ियों में से हैं जो केवल बड़े बड़े दावे और बातें करना नहीं जानते बल्कि मैदान पर उतरकर अपने द्वारा किए गए उन दावों को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। आज अभिषेक शर्मा ने जो किया वो वर्षों तक युवाओं के लिए एक मिसाल बना रहेगा कि टीवी क्रिकेट वास्तव में किस मानसिकता के साथ खेला जाता है। अभिषेक की इस पारी में 6 लंबे छक्के और 4 कड़क चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस कदर खौफ में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां फेंकी जाए। सूर्य कुमार यादव ने अंत में कहा कि अभिषेक शर्मा का ये किलर एटीट्यूड ही टीम इंडिया की नई पहचान है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि मैदान पर उतरकर उसे सच करने का भी दम रखते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अपने सूर्य कुमार यादव के इस खुलासे के बाद अभिषेक को एक नया युवराज और मॉडर्न लीजेंड बता रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी अभिषेक शर्मा की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।